की तरह उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर करके नया बल मैं पाऊंगा। उकाब की तरह उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर करके नया बल मैं पाऊंगा। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। आइए ग्रस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु की पावन उपस्थिति को अनुभव कर, महसूस कर हम उसकी आराधना करें और एक साथ मिलकर कहें हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 62 पवित्र वाक्य संख्या 8 में प्रभु का वचन कहता है, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने मन की बातें खोलकर कहो, क्योंकि परमेश्वर ही तुम्हारा शरण स्थान है। जी हाँ ग्रस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु ईश्वर ही हमारा शरण स्थान है। हम अपने मन को खोलकर प्रभु के सामने समर्पित कर दें, अपने दिल की हर एक बातें प्रभु से कहें, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान प्रभु हमारे बीच में उपस्थित है। वह सर्वशक्तिमान प्रभु हमारे पास है। वह सर्वशक्तिमान प्रभु हमारे दिल में विराजमान है। आइए अपने जीवन को प्रभु की ओर समर्पित करें, अपने मन को पूर्ण रूप से समर्पित कर दें, अपने हृदय में प्रभु को बुलाएं। जब हम हमारे हृदय में प्रभु को बुलाते हैं, विश्वास के साथ बुलाते हैं, भरोसे के साथ बुलाते हैं, प्रभु खुशी से हमारे दिल में आते हैं। आइए प्रभु से कहे, हे प्रभु मेरा दिल बने तेरा सिंहासन। प्रभु हम सभी मनुष्यों का दिल तेरा ही सिंहासन बने प्रभु। हमारी आत्मा जो है वो तेरा आसन बन जाए प्रभु। हमारे दिल में आकर तो विराजमान हो जा प्रभु, ताकि हम हर पल हर क्षण तेरे नाम की स्तुति करते रहें। आइए अपने जीवन को समर्पित करें, पूर्ण रूप से समर्पित करें, सच्चे हृदय से समर्पित करें, पूरे मन से समर्पित करते हुए इस गीत के द्वारा हम प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें, महिमा करें। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, यस लॉर्ड। मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशुआ यीशु को सच्चे दिल से हमारे दिल में बुलाए, सच्चे विश्वास के साथ प्रभु को हमारे दिल में बुलाए, सच्चे भरोसे के साथ प्रभु को हमारे दिल में बुलाए। प्रभु से कहे, हे प्रभु आप हमारे मन में समा जाइए, प्रभु हमारे दिल में समा जाइए प्रभु। यीशुआ यीशुआ यस लॉर्ड, आइए प्रभु। यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों,
जब हम प्रभु के करीब रहते हैं, जब हमारे दिल में प्रभु रहते हैं, तो हमारा हृदय बहुत आनंदमय रहता है। जिस प्रकार प्रभु का पवित्र वचन संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 में कहता है, पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी जमा नहीं करो, बल्कि स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो, क्योंकि जहाँ तुम्हारी पूंजी है वहीं तुम्हारा हृदय भी होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु हमसे सच्चे दिल से कहते हैं कि इस संसार में, इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं रखा है, जो है सिर्फ और सिर्फ स्वर्ग में है। तो हम अपनी पूंजी सिर्फ स्वर्ग के लिए जमा करें, ना कि इस पृथ्वी के लिए, क्योंकि हमारी पूंजी वही है जहाँ हमारा हृदय होगा, और हमारा हृदय सिर्फ और सिर्फ प्रभु में है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, अपने हृदय में प्रभु को आमंत्रित करें, अपने हृदय में सच्चे दिल से प्रभु को बुलाए, सच्चे मन से बुलाए, और प्रभु से कहे, हे प्रभु, जब आप हमारे जीवन में आ रहे हैं, जब आप हमारे हृदय में आ रहे हैं, तो आपके कार्य हमारे चेहरे पर चमके प्रभु, आपकी रोशनी हमारे चेहरे पर चमके प्रभु। जब भी हम जो भी बातें करें प्रभु, जो भी कहे, अपने मुंह से जो भी शब्द निकाले प्रभु, तेरे महिमा के लिए हो प्रभु। हमारा जीवन हर पल, हर क्षण, हर कण में आपकी स्तुति करता रहे। आइए अपने जीवन को समर्पित करते हुए प्रभु से अनुग्रह आशीष मांगते हुए कहे, हे प्रभु, हमें कृपा दे, आशीष दे, ताकि हम जहाँ कहीं भी जाए हमारे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके प्रभु। जो भी बातें कहे हम प्रभु तेरे अनुग्रह से ही करें प्रभु। आइए समर्पित करते हुए हम उसकी स्तुति करें, आराधना करें। मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके, यस लॉर्ड, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके, यस लॉर्ड, मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके, मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान, मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। यीशु को बुलाए अपने जीवन में, विश्वास के पूर्वक, विश्वास पूर्वक अपने जीवन में प्रभु को बुलाए, अपने हृदय में आमंत्रित करें प्रभु को। प्रभु आप हर एक के हृदय में आने के लिए तैयार है। विश्वास के साथ प्रभु को बुलाए हमारे हृदय में, और प्रभु से कहे, प्रभु तू हमारे मन में समा जा प्रभु, आकर हमारे जीवन को स्पर्श कर प्रभु, और नया बना दे प्रभु, अपनी चंगाइयों से भर दे प्रभु, और हमें एक नया जीवन दे प्रभु। यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु हमसे कहते हैं, पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर पवित्र हूँ। जी हाँ प्रभु, हम सभी अपने हृदय को समर्पित करते हुए अनुग्रह मांग रहे प्रभु आपसे, ताकि हमें आशीष आप प्रदान कीजिए, ताकि हम पवित्र बने जैसे आप पवित्र हैं प्रभु। जिस प्रकार आप चाहते हैं उसी प्रकार हमारे जीवन में आपकी आशीष होने पाए प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु आपकी आशीषों के बिना हमारे जीवन में एक भी पत्ता इधर उधर नहीं हो सकता प्रभु। जी हाँ प्रभु, हम विश्वास करते हैं, आपकी उपस्थिति को अनुभव करते हुए हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हमारा विश्वास हमें सिखाता है कि यीशु की शिक्षा के अनुसार जिया जाए तो हमारा जीवन हमें स्वर्ग की ओर ले जाता है। जब हम यीशु की शिक्षा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं, यीशु के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, तो वह रास्ता हमें स्वर्ग की ओर ले जाता है। आइए
हम प्रभु से कहे, हे प्यारे प्रभु, हमारे जीवन में आप आ गए हैं। हम खुशी के साथ आपका हमारे जीवन में स्वागत करते हैं प्रभु। हमें ऐसी कृपा दे कि हम आपको देखने पाए प्रभु जी। हम आपके करीब हर पल हर क्षण रहे प्रभु, और हमारा कर्ण, हमारी हर सांस आपकी स्तुति करने में कभी पीछे ना हटे। आइए अपने जीवन को समर्पित करते हुए हम उसकी स्तुति करें, आराधना करें। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं। तुझे देखना मैं चाहूं। हम प्रभु से कहे, प्रभु हम तुझे देखना चाहते हैं प्रभु। हम आपके करीब आना चाहते हैं प्रभु। तू कितना प्यारा प्रभु है प्रभु। तेरी महिमा हम हर पल करते रहे प्रभु, हर पल की सभी को सुनाते रहे प्रभु। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, महिमा मैं सबको सुनाऊं। यीशु को बुलाइए, विश्वास के साथ बुलाइए, अपने परिवार में बुलाइए, अपने बच्चों के जीवन में बुलाइए, अपनी कलीसिया में बुलाइए। यीशुआ मेरे मन में समा जा। प्रभु का पवित्र वचन संत पेत्रुस का पहला पत्र अध्याय 5 पवित्र वाक्य संख्या 7 में कहता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। जी हाँ प्यारे प्रभु यीशु, हम अपनी सारी चिंताएं आप पर डाल देते हैं प्रभु, क्योंकि आपको हमारी चिंताएं, आपको हमारा ध्यान है। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, अपनी सारी चिंता उस जीवित प्रभु के चरणों में समर्पित कर दे, जिसको हमारा ध्यान है, जिसको हमारी फिक्र है, जो हर पल हमें संभालता है। आइए उसके चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए, अपनी चिंताओं को समर्पित करते हुए उसकी स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। शाम स्तुति, शाम की आराधना, शाम की महिमा, शाम की जय जयकार हो। प्रेज यू जीसस, थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 यीशु, हालेलुया 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 यीशु यीशु हालेलुया 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 यीशु 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 1 से लेकर 7 तक। ईसा ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने का अधिकार प्रदान किया। 12 प्रेरितों के नाम इस प्रकार है। पहला सिमोन जो पेत्रुस कहलाता है और उसका भाई अंद्रयस, जबेदी का पुत्र याकूब और उसका भाई योहन, फिलिप और बरतलोमी, थॉमस और नाकेदार मती, अल्फई का पुत्र याकूब और दतेयुस, सिमोन कनानी और यूदस इस्कारियोती जिसने ईसा को पकड़वाया। ईसा ने इन 12 को यह अनुदेश देकर भेजा, अन्य राष्ट्रों के यहाँ मत जाओ
और समारियों के नगरों में प्रवेश मत करो, बल्कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के यहाँ जाओ। राह चलते या उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज का पाठ हम सभी को प्रभु के चुने हुए शिष्यों के विषय में बताता है। आज जब हम प्रभु के चुने हुए शिष्यों को देखते हैं तो इन 12 के चयन में प्रभु नाना प्रकार के विभिन्न गुणों से विभूषित अपने शिष्यों को चुनते हैं, और यह शिष्य अनेक बातों में श्रेष्ठ होते हुए भी कई बातों में अश्रेष्ठ हैं। वे अपने आप में इतने योग्य नहीं हैं जितना प्रभु उन्हें कार्य सौंपते हैं। अगर हम सभी के जीवन को देखेंगे तो इन 12 में अलग अलग खूबियां थी, अलग अलग गुण थे, लेकिन ये प्रभु के प्रचार के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए प्रभु के साथ में थे, और प्रभु इन्हें शिक्षा देते हैं, प्रभु इन्हें चुनते हैं। इसलिए आज के सुसमाचार पाठ को जब हम सुनते हैं तो आज के सुसमाचार पाठ में हम प्रभु यीशु की एक प्रमुख क्वालिटी देखते हैं कि वे अपने शिष्यों को खुद चुनते हैं। उस जमाने में गुरुगण अपने शिष्यों को ना चुनते हुए बल्कि शिष्य गुरु के पास में आते थे, और आज जब हम देखते हैं प्रभु यीशु स्वयं अपने शिष्यों को चुनते हैं। स्वयं प्रभु यीशु उनकी क्वालिटी को नहीं बल्कि उनके हृदय को, उनके मन को टटोलते हुए, उनके जीवन शैली को देखते हुए प्रभु उन्हें चुनते हैं। इसलिए जीसस की जो क्वालिटी है वो सबसे अनमोल क्वालिटी है। प्रभु योग्यों को नहीं बल्कि अयोग्यों को चुन के उन्हें योग्य बनाता है। प्रभु ऐसे व्यक्तियों को चुनता है जो समाज में तिरस्कृत रहते हैं, समाज से दूर रहते हैं, या उनके अपने आप में कोई भी इतना बड़ा कार्यभार या इतना बड़ा उनका खुद का कोई मकसद या उनकी कोई उपलब्धता नहीं होगी। इसलिए प्रभु उन्हें चुनते हैं, प्रभु उन्हें सशक्त बनाते हैं, प्रभु के नाम के द्वारा वे सशक्त होते हैं। ये 12 शिष्य कोई इतने बड़े प्रचारक नहीं थे, इतने टैलेंटेड, इतने पढ़े लिखे नहीं थे। कोई चरवाहा था तो कोई मछुआरा था, कोई लेवी था, कोई चुंगी घर में बैठ के टैक्स कलेक्ट करता था, तो कोई अपने जीवन के माध्यम से, अपने शैली के माध्यम से जीवन व्यतीत करता था। आज के सुसमाचार पाठ में इन 12 की 12 क्वालिटी को देखते हैं। प्रभु अपने एक ऐसे शिष्य को भी चुनते हैं जो उन्हें बाद में विश्वासघाती बनने वाला था, जो उन्हें बाद में धोखा देने वाला था। इसलिए प्रभु के जब हम गुणों को देखते हैं कि प्रभु अपने शिष्यों को किस प्रकार का चुनता है। प्रभु सबको चुनता है, प्रभु सबको अपने पास में बुलाता है, प्रभु किसी के साथ में पक्षपात नहीं करता, प्रभु घमंडियों को नहीं बल्कि प्रभु विनम्र को चुनता है। और ये विनम्रता हम हमारे जीवन में हमारे स्वभाव के द्वारा दिखाते हैं। इसलिए प्रभु हमारे स्वभाव को, हमारे आचरण को, हमारे व्यवहार को देखता है। जब हम अपने आप को दीनहीन बनाते हुए प्रभु के समक्ष आते हैं तो प्रभु हमें चुनता है। इसलिए वो अपने शिष्य को क्या बातें कहता है, बहुत प्रमुख बात कहता है। ये सुसमाचार प्रचार के लिए वो अपने शिष्यों को भेजता है कि तुम यहाँ मत जाओ, यहाँ मत जाओ, बल्कि तुम कहाँ जाओ, इस्राएली भेड़ों के पास में जो भटकी हुई है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, क्योंकि प्रभु स्वयं कहता है कि राह चलते या उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज की इस आराधना भक्ति में जब हम भाग लेते हैं तो क्या हम अपने आप को उस प्रभु के बुलावे के अनुसार जीते हैं जिसे स्वयं प्रभु ने हमें दिया है?
क्योंकि प्रभु ने हमें चुना है। प्रभु ने अपने स्वर्ग राज्य की घोषणा के लिए हमें चुना है, ना केवल पुरोहितिक कार्य के लिए, बल्कि धार्मिक कार्य के लिए, बल्कि अपने जीवन के माध्यम से जहाँ कहीं पर भी हम हो, उस बुलाहट को हमें हमारे जीवन में अपनाना है। अगर हम ऑफिस में हैं तो हमें ऑफिस में अपने व्यवहार आचरण के द्वारा प्रभु के सुसमाचार के प्रचारक बनना है। हमारे घर में, हमारे परिवार में हमें उस सुसमाचार का प्रचार का प्रवाहक बनना है जिसके लिए प्रभु ने हमें चुना है। और वह सुसमाचार क्या है? स्वयं प्रभु यीशु वो सुसमाचार है। और जब वो प्रभु यीशु सुसमाचार है तो उसका आचरण, उसकी शिक्षाएं, उसका व्यवहार हमारे जीवन में हम विनम्रता से स्वीकारते हैं। हम औरों को क्षमा करते हैं, हम औरों के लिए प्रार्थना करते हैं, औरों को माफ़ करते हैं और औरों पर निरंतर दया के लिए अपनी नज़रिया बरकरार रखते हैं। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के इस सुंदर दिन के लिए जब हम प्रभु के वचनों पर मनन करते हैं तो हम अपने आप को प्रभु की ओर अग्रसर करें कि वह प्रभु जो इस रोटी के रूप में हमारे जीवन में आता है, उसने हमें स्वयं चुना है। क्योंकि उसका वचन कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। और वही वचन हमें सशक्त बनाता है। जिस प्रकार वह अपने शिष्यों को चुनता है और उसके शिष्यों के द्वारा वह समस्त जातियों में, समस्त देशों में और भी प्रभु के वचनों को फैलाने के लिए उन्हें कार्यशील बनाता है। वे दुनिया के कोने कोने में गए और ईश्वरीय स्वर्ग राज्य की घोषणा करें। आइए हम भी इस बुलावे को पहचाने, एक क्रिस्ती होने का दावा जो स्वयं प्रभु ने हमें दिया है उसे पहचाने, उसकी शिक्षा को अपने जीवन में उतारे और औरों को हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे वचनों के द्वारा, हमारे आचरण के द्वारा प्रभु दे सके। करते हुए ईश्वर से मैंने कहा, पापी हूँ मैं, शुद्ध करो, बरसा तुम्हारी दया। अनुनय विनय करते हुए ईश्वर से मैंने कहा, पापी हूँ मैं, शुद्ध करो, बरसा तुम्हारी दया। हे प्यारे प्रभु, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 वचन संख्या 5 से हम पढ़ते हैं। प्रभु जीवित रोटी में उपस्थित ईसा नाजरी, जब तू कफरनहूम में प्रवेश किया तब एक सतपति तेरे पास आकर तुझसे अनुनय विनय किया, निवेदन किया और कहा, प्रभु मेरा नौकर घर पर पड़ा हुआ है, उसे लकवा हो गया है और वह घोर पीड़ा सह रहा है। और प्रभु जी तब तूने उसे उत्तर दिया और कहा, मैं आकर उसे चंगा कर दूंगा, अच्छा कर दूंगा। तब प्रभु वह सतपति तुझसे कहता है, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहाँ आए, आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। हाँ प्रभु, वही मनोभाव लेकर, विश्वास लेकर तेरे पास आए, तेरे वेदी के सम्मुख आए हैं। इस संचार माध्यम के साथ तेरे सैकड़ों की संख्या में लोग तेरे साथ जुड़े हुए हैं। यही विश्वास के साथ प्रभु कि जब हम अनुनय विनय करेंगे, एक हृदय, एक मन, एक आत्मा होकर, तो हमारी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को सुनकर अपने आप को महिमान्वित करेगा, अपना सामर्थ्य प्रकट करेगा। जिस प्रकार तू उस सतपति के नौकर जो लकवा से पीड़ित था, घोर पीड़ा में था, वेदना में था, और उसके लिए तूने एक शब्द कहा और वह चंगा हो गया, उसी प्रकार प्रभु जी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। ज्योति को अर्पित करते हुए उसके शरीर के समस्त रोगों को, दुर्बलताओं को
प्रभु उसे चंगाई प्रदान कर, अपना सामर्थ्य उसके जीवन में, उसके शरीर में, उसकी दुर्बलताओं में प्रकट कर। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। बहन रीटा को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं। पेट में दर्द है, फूड पाइप में स्टोन है, प्रभु वह उससे पीड़ित है, दुख है, निराश है। उसके निराशा भरे जीवन में तेरा बल और तेरा सामर्थ्य प्रकट होने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। ऐसा ना को अर्पित करते हुए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा का विशेष अभिषेक उसे प्रदान करने के लिए, पवित्र आत्मा का विशेष मार्गदर्शन उसके प्रदान करने के लिए, मन परिवर्तन के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। आज्ञा पालन की आशीष उसे प्रदान कर, ताकि वह अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन कर सके, बड़ों का सम्मान कर सके, गुरुजनों का सम्मान कर सके। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पवित्रा को चढ़ाते हुए, परीक्षा में सफलता के लिए तेरी ओर देख रही है, तुझसे अनुनय विनय कर रही है। उसके अनुनय विनय को प्रभु देख तेरे पावन चरणों पर समर्पित कर रहे हैं। उसके शारीरिक रोगों को, उसकी पीड़ाओं को तुझे चढ़ाते हैं। प्रभु से चंगाई प्रदान कर, सफलता प्रदान कर। और इस समय जितने भी विश्वासी अविश्वासी भाई बहन यही विश्वास के साथ अनुनय विनय कर रहे हैं, तू दुहाई सुनकर उत्तर देकर उन्हें सामर्थ्य प्रकट करेगा। इन सभी अर्जियों को चढ़ाते हुए हम कहते हैं हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 हालेलुया 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 बरसाई उसने कृपा मुझ पर, ऐसे ही मैं तो चंगा हुआ। बरसाई उसने कृपा मुझ पर, ऐसे ही मैं तो चंगा हुआ। इसकी घोषणा करता हूँ मैं, इसके लिए ही जीता हूँ मैं। अनुनय विनय करते हुए ईश्वर से मैंने कहा, पापी हूँ मैं, शुद्ध करो बरसा तुम्हारी दया। प्यारे प्रभु, संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1 वचन संख्या 32 से हम पढ़ते हैं। संध्या समय सूरज डूबने के बाद लोग सभी रोगियों और अवधूतग्रस्तों को तेरे पास लेकर आए। प्रेमी प्रभु, सारा नगर तेरे द्वार के सामने एकत्र हो गया और ईसा मसीह नाजरी तूने नाना प्रकार से पीड़ित बीमारियों को चंगाई प्रदान किया, अवधूतों को निकाला। हे प्यारे प्रभु जी, उसी प्रकार हम भी इस समय तेरे वेदी के सम्मुख तेरे भवन में आए हैं, तुझसे याचना करते हैं, तुझसे निवेदन करते हैं। मिस्टर नवल कुमार को चढ़ाते हुए हृदय के रोग से पीड़ित है, पेट में ट्यूमर है और अन्य शारीरिक रोगे हैं। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, उसके हृदय के रोग को, उस पेट के ट्यूमर को अपने पावन नाम के द्वारा शुद्ध करते हुए चंगाई प्रदान कर दे प्रभु। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं मरियम पूर्ति को चढ़ाते, उसके शारीरिक कमजोरियों दुर्बलताओं में आइए और अपना बल प्रकट कीजिए। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं रीटा और इम्मानुएल प्रकाश को अर्पित करते हुए उनके वैवाहिक जीवन में तेरी विशेष आशीष और अनुग्रह होने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हर उन सभी वैवाहिक भाई बहनों के लिए, दंपतियों के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं जो एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, एक दूसरे को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। प्यारे प्रभु जी, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, पति पत्नी के बीच में ऐसी बातें हो रही हैं। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, तलाक लेना चाहते, एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं, उनके सभी मन भावों को तुझे चढ़ाते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हे प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, उन सभी भाई बहनों को चढ़ाते हैं जो उपयुक्त जीवन साथी की आस लगाए बैठे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। प्यारे प्रभु जी, विवाह बंधन बंधने से पहले ही टूट जा रहे ऐसे कितने ही निराश भाई बहन हैं जो बड़ी आशा के साथ इस आत्मदर्शन संचार माध्यम के साथ तेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी चढ़ाते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। संतान का वरदान के लिए प्रार्थना मांगने वाले ऐसे भाई बहनों को, कर्ज के बंधन के तले
दबे हुए लोग जो छुटकारे के लिए आस लगाए तेरी ओर देख रहे हैं, तुझसे निवेदन कर रहे हैं, अनुनय विनय कर रहे हैं प्यारे प्रभु जी, और नौकरी में उन्नति के लिए, पद उन्नति के लिए, व्यवसाय में उन्नति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। इन सभी को इस नित्य आराधना में, सुप्रभात में तेरी ओर उठाते हुए तेरे नाम की योग्यता से मांगते हुए हम कहते हैं हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना